चाहेंगे, क्या ताज़ा जानकारी निकल कर आ रही है? हाँ बिल्कुल मुकुल, राजस्थान का एक बहुत बड़ा सियासी घटनाक्रम है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने आज एक प्राइवेट चैनल से बातचीत में ये जानकारी दी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वो 2 दिन से लगातार दिल्ली में थे और केंद्रीय पदाधिकारियों के सामने अपनी बात रख रहे थे। राष्ट्रीय महामंत्री ने उनको बुलाया था, हालांकि उनका कहना था कि उनकी महामंत्री से उनकी भेंट नहीं हो पाई, लेकिन आज उन्होंने जिस तरह इस्तीफा दिया, हालांकि ये कोई लोगों को बहुत दिनों से कयास लगा रहे थे कि जिस तरह पूर्वी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने सारी लगभग महत्वपूर्ण चार पांच सीटें हारी, उसके बाद से ये माना जा रहा था कि किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा देंगे। उन्होंने जब सीटें हारने के बाद भी उन्होंने ये कहा था कि वो अपनी बात से मुकरेंगे नहीं। और आज जैसे आज आपने देखा कि ट्वीट भी किया है कि प्राण जाए पर बचन न जाए, तो चीज को अपना पक्का रखते हुए उन्होंने आज इस्तीफा दिया है। इसके साथ साथ एक जानकारी और मैं देना चाहूंगा आपको कि जैसे लोकसभा चुनाव हारे उसके बाद से उन्होंने अपनी जो सरकारी सुविधाएं कैबिनेट मंत्री को मिलती हैं उनको छोड़ दिया था तो और बहुत सारी चीजें और लगातार इसके बाद भी लगातार एक सरकार और किरोड़ीलाल मीणा के थोड़ा सा एक तनाव जैसी स्थिति बिल्कुल लगातार देखी जा रही थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि चूंकि अभी 5 सीटों पर उपचुनाव भी है राजस्थान में और दौसा का जो उपचुनाव है विधानसभा का, उसकी जिम्मेदारी खुद किरोड़ीलाल मीणा को दी गई है। तो किस तरह सरकार इनके साथ बातचीत करती है, हालांकि ये जो इस्तीफा दिया है इस पर जो फैसला लेना है वो आला कमान लेगा। किस तरह उनके इस्तीफे को स्वीकार किया जाता है, नहीं किया जाता, उनको मनाने की कोशिश की जाती है, नहीं की जाती, किस तरह की चीजें होगी, ये आने वाले दिनों में और इस चीजें बहुत स्पष्ट रूप से निकल कर सामने आएंगी। बिल्कुल जी बिल्कुल मुरारी, भले ही किरोड़ीलाल मीणा जो हैं उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली हो, लेकिन कहीं ना कहीं संगठन जो है उन पर लगातार अपना विश्वास जताता आया है। जैसा आपने कहा कि उपचुनाव के लिए भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दौसा के चुनाव की उनको दी गई है। तो ऐसे में क्या माना जाए, क्या जो इस्तीफा है दिया जरूर गया है लेकिन अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है? बिल्कुल, चूंकि लेकिन ऐसा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी बातें मनवाने के लिए बहुत तरह की चीजें करते हैं प्रयास, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी राजस्थान में एक बड़ा दिग्गज नेता के रूप में किरोड़ीलाल मीणा का नाम सामने आता है और वो बहुत पूरे राजस्थान की तमाम जो क्षेत्र है, चूंकि वो एक जनजाति बहुल क्षेत्र है जिसमें किरोड़ीलाल मीणा एक बड़े नेता है, तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह नहीं चाहेगी कि एक बड़ा नेता उनके पास से छिटके या वो दूर जाए या एक गलत मैसेज लोगों के बीच में जाए। तो कहीं न कहीं ये निश्चित रूप से प्रयास केंद्रीय नेतृत्व का भी रहेगा और राजस्थान का जो संगठन उनका भी रहेगा कि किसी तरह किरोड़ीलाल मीणा को समझाइश की जाए, उनको संगठन में या सरकार में किसी महत्वपूर्ण जगह पर रखा जाए, जिससे जो एक बड़ा वोट बैंक जिसको कह सकते हैं वो छिटके नहीं और पार्टी के साथ वो बना रहे। जी बिल्कुल मुरारी, लेकिन इस तरह के उदाहरण अब अक्सर हम कह सकते हैं कि सामने नहीं आते हैं। एक कैबिनेट मंत्री, जैसा आपने बताया कि उन्होंने जो तमाम सुविधाएं उनको दी जा रही थी उनको छोड़ दिया था, इस्तीफे की पेशकश उन्होंने की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें यदि एक निश्चित ये तो बहुत बड़ा मामला है ही, लेकिन थोड़ा सा और बैकग्राउंड में जाएंगे तो कैबिनेट जो इनको कैबिनेट मंत्री ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये जो इनको कृषि मंत्री दी थी उसमें भी थोड़ा सा एक जो प्रोफाइल था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा कमी का एक आरोप ये लगातार इनके जो समर्थक है उनकी तरफ से लगाते रहे कि इनके जो कैबिनेट मंत्री का जो प्रभाव जो होता है कृषि मंत्री को 2 भागों में बांट दिया, तो वो लगातार पिछले दिनों कुछ मंत्रियों ने आपस में कुछ मामलों को लेकर ऐसी खबरें थी कि कुछ तनातनी की बातें भी थी। तो एक कहीं ना कहीं संभव है कि कुछ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी इसमें कोई शामिल रही होंगी। तो ये तमाम